हाँ जी बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ए डीलर सेंड्स एन आर्टिकल फॉर ₹24 एंड गेन्स एज मच परसेंट एज प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो ये दो वे में पूछा जा सकता है। एक तो सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वे में पूछा जाता है तो क्वाड्रेटिक बनेगी, और एक किस फॉर्म में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज। सपोज एमसीक्यू में पहले मैं एमसीक्यू वाला मोड करा रहा हूँ, फिर सब्जेक्टिव भी करा रहा हूँ आपको, दोनों मोड कराऊंगा। सपोज एमसीक्यू वाला क्वेश्चन होता तो 10, 20, ठीक है, 30 और सपोज 60 ऑप्शन होते हैं। तो कह रहा है डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹24, 24 रुपए में बेचा। तो 30 और 60 तो हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि 30-60 से तो सेलिंग प्राइस 30 और 60 से ज्यादा आ जाएगा। 30-60 तो किसी भी हालत में कॉस्ट प्राइस हो ही नहीं सकता। अब बच गई दो ऑप्शन। पहली ऑप्शन, अगर सीपी 10 है कॉस्ट प्राइस, और गेन भी उतना ही परसेंट का हुआ जितना कॉस्ट प्राइस है, तो 10 का 10% क्या आएगा बेटा? 1। वेरी गुड। एसपी 11 आएगा इससे। तो ये वाली ऑप्शन भी नहीं हो सकती, क्योंकि एसपी तो मुझे कितना चाहिए, 24, और रह गया 20। 20 प्लस 20 का 20%, 20 प्लस 4, 20। यहां से एसपी कितना आ रहा है बेटा? 24 आ रहा है, और क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है? 24। तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं अगर ये एमसीक्यू होता है। वैसे सीबीएसई में हम एमसीक्यू भी आते हैं। अब मैं आपको इसको कैसे करा रहा हूं बच्चों? सब्जेक्टिव मोड में भी करा रहा हूं। ये क्वेश्चन आया तो आप क्या कहेंगे बोलो? लेट, कलर भी दूसरा ले लेता हूं। आइए बच्चों, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये पूरा स्पेस में यूज करूंगा क्वेश्चन करते हुए। लेट सीपी भी रुपीस एक्स। तो गेन कितना हुआ बच्चों? जितना सीपी है उतने ही परसेंट का गेन हुआ। तो एसपी कितना हुआ बच्चों? सेलिंग प्राइस, सीपी प्लस x% ऑफ सीपी, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100। ठीक है बेटा, x इंटू एक्स क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, और परसेंट की मैंने क्या लगा दी? 100। और एसपी तो हमें दे ही रखा है, सेलिंग प्राइस तो क्या दे रखा है? देखो सेलिंग प्राइस निकलता कैसे है? सीपी प्लस गेन या प्रॉफिट। और गेन कैसे निकालते हैं हम? सीपी का भी जितने परसेंट गेन कर रखा हो, सीपी इंटू में गेन परसेंट। इसको सॉल्व करके ये आया। और एसपी तो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है एसपी? 24। इसको 24 के इक्वल रखा और क्वाड्रेटिक बनाते हैं। आइए, 100 क्या आ गया बच्चों एलसीएम? 24, 100, 100x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक क्या बनी फाइनली? एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल क्वाड्रेटिक बन गई। अब इससे मुझे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बेटा? माइनस का 2400 x²। तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो 120x माइनस 20x, यस और नो? माइनस 2400। ठीक है, यहां से x कॉमन, x प्लस 120 माइनस 20 कॉमन, x प्लस 120। अब क्या कॉमन आ जाएगा? x प्लस 120। ठीक है, और अंदर क्या आ गया? x माइनस 20। या तो x प्लस 120 जीरो के इक्वल होगा, x की वैल्यू -120। क्या -120 कॉस्ट प्राइस हो सकता है? तो ये रिजेक्टेड कर देंगे। ये क्या केस कर देंगे? रिजेक्ट। हाँ लिखना है, रीजन भी लिखना है। एज कॉस्ट प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, और परसेंटेज गेन भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब सेकंड, या फिर x -20 जीरो के इक्वल होगा। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 20। तो यही आंसर आप वेरीफाई भी कर चुके हैं हम। x की वैल्यू 20 लेने से क्या हुआ? ये 20 आया, ये 20% आया।
20 + 20 का 20% 4 करके देखा तो 24 आ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले करवाया तो है। तो ये इस क्वेश्चन का एक्चुअल सॉल्यूशन है। समझ गए अच्छे से? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए बच्चों।